साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, आपको बताएंगे इस वीडियो में हर सच्चाई से रूबरू कराएंगे। कभी भी झूठ नहीं, हमेशा सत्य का साथ देंगे और हमेशा सत्य आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो हमेशा अफवाहों में जीते हैं और मेरिट और नॉट मेरिट करके हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं, जो ये हमेशा चलते रहता है। जब किसी को कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो बस नॉट मेरिट और मेरिट कर देना और लोगों के बीच में भ्रम का दायरा डाल देना, यही लोगों के जिम्मे काम है। एक ऐसा यूट्यूबर था जो तो अब तो साइड पकड़ लिया है क्योंकि वो सच्चाई को जान चुका है, लेकिन कुछ ऐसे एक यूट्यूबर हैं जो कि हमेशा मेरिट और नॉट मेरिट की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा आपको सत्य से रूबरू कराऊंगा, कभी भी गलत नहीं बोलूँगा। और जब भी सत्य की बात होगी हम हमेशा आपके साथ सत्य के साथ खड़े रहेंगे। कभी भी जो है झूठ के साथ कभी नहीं खड़ा रह सकते, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जब 12 मार्च का रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट को लेकर के हमेशा जो है दिखलाते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री क्या बोले, इन बातों को सुने। इन चीज़ों को तो वो आसानी से दिखला देते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने क्या बोला, लेकिन क्या एग्ज़ाम से पहले इन लोगों ने आनंद किशोर के बातों को सुना? क्या आनंद किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये सारे लोगों ने सुना और सुनाया? मैं इनसे पूछता हूँ, ये तो एग्ज़ाम होने के बाद, जब रिजल्ट आने के बाद ये बोलते हैं शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री की क्या औकात है? उनका तो औकात ही है केवल बोलते रहना, चाहे जो भी बोल दें। उनको समझ में ही नहीं आता है, इन शिक्षा मंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, उस वक्तव्य का इफेक्ट क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि नेताओं का ये काम ही होता है इस तरह का काम करना। लेकिन एग्ज़ाम से पहले जो बातें, जो ऑथोराइज जो बॉडी है एग्जामिनेशंस का, कंडक्टिंग जो बॉडी है एग्जामिनेशंस का, उन्होंने क्या बोला एग्ज़ाम से पहले? इन चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दिया क्या? आनंद किशोर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कोई नहीं समझा क्या? लोग बोलता है कि ये जो है कुछ और है तो कुछ और है। क्या आनंद किशोर के वक्तव्य को कोई नहीं समझाता क्या? अगर विज्ञापन पढ़ने में और लोगों को तकलीफ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो आनंद किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुना होगा लोगों ने। कि क्या आनंद किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं सुना? और उसके बाद जब 21 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या उसको ये लोग ध्यान नहीं दिए थे क्या? बार बार ये लोग शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर दिखलाते हैं। अरे शिक्षा मंत्री क्या है, क्या है बताओ ना, क्या है शिक्षा मंत्री जी? आज वो पद पे है, कल जो उसको हटा दिया जाएगा, लात मार के हटा दिया जाएगा, वो कल फिर रोड पे है, वो अपना जो है दूसरा विभाग देख लेगा, जनता उसको वोट नहीं देगी, आ जाएगा रोड पे आ जाएगा। क्या है शिक्षा मंत्री जी? शिक्षा मंत्री ने ये कहा वो कहा, क्या कहा शिक्षा मंत्री? क्या शिक्षा मंत्री करेगा? शिक्षा मंत्री को बहाली करनी है कि जो भी बहाली करता है वहाँ पे जो ऑथोराइज बॉडी होता है वो बहाली करता है? शिक्षा मंत्री का वक्तव्य होता है क्या? जो शिक्षा मंत्री बोल देगा वही हो जाएगा? तो इन चीज़ों को समझ में नहीं आता है लोगों को क्या? जब आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उस समय सबकी आवाज़ कहाँ थी? और जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी लोग यूट्यूबर हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके जाके यूट्यूब को देखो, और कटअप बनाता था कि नहीं बनाता था? और जो भी तुम लोग हो, जो बहुत इस समय जो है बहुत काफ़ी मात्रा में चालाक बन रहे हो, तो तुम लोग भी जाके कटअप देखा करता था। तो अपने आप को थोड़ा सा समझो। हमेशा जो बार बार कहा जाता है कि देखो मेरिट को अंगुली मत किया करो, मेरिट को अंगुली मत किया करो। तुम लोग मेरिट को अंगुली कर करके केवल झगड़ा करना चाहते हो, और उन लोगों करना चाहते हो जो दूसरे भी सब्जेक्ट के हैं, जिनका जो है स्पष्ट रूप से बहाली होने वाली है, उन लोगों को भी तुम लोग परेशान करके रखते हो। तो इस तरह का काम सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के लोग कर रहे हैं, सोशल और साइंस के और कंप्यूटर साइंस का। यही तो यूट्यूबर है सोशल और कंप्यूटर का, जो कि पगलाया हुआ है। ये लोग जानता है कि अगर कोर्ट में यह मैटर है, अगर कहीं कोर्ट से मैटर अगर ये निकल गया, कहीं आ गया जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में कहीं फैसला आ गया ना, तो इन लोग का बुरिया बिस्तर तक लग जाएगा, और केवल यूट्यूब पर केवल इसी तरह पचा करते रहेगा सब। तो इस तरह का समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए। जो 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी मेरे भाई हैं मेरिट और नॉट मेरिट में, जो भी मेरे भाई हैं नॉट मेरिट में भी, उनकी भी बहाली हो रही है। लेकिन ये 2 यूट्यूबर इतना बेवकूफ़ है, इतना पगला है कि मेरिट वाले को अंगुली कर रहा है, जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। अब जले पर नमक छिड़केगा तो क्या करेगा? कोर्ट में अपना तो वक्तव्य देगा ही, बहुत अच्छा से वक्तव्य दे देगा, समझ में आ जाएगा। जब इन लोगों को शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आता है, पेपर समझ में आता है, आनंद किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समझ में आता है, 21 जून का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समझ में आता है, और एग्जामिनेशन से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो नहीं समझ में आता है। तुम लोग को जब नोटिफिकेशन पढ़ने नहीं आता तो तुम लोग क्या टीचर बनेगा यार? हमको खुद नहीं समझ में आता है कि तुम लोग टीचर बनेगा। और बात करता है कि नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, और जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है तो हम क्यों देने जा रहे हैं? जहाँ पर सेंटर मिलता है तहाँ पर जाके एग्जाम देता है कि नहीं देता है तुम लोग?
नोटिफिकेशन में लिखा रहता है क्या कि जूता चप्पल खुलवा के हम एग्जामिनेशन लेंगे? तो अपना गलथेथरा ही अपने पास रखो। और सब कुछ समझ रहा है कि क्या बातें हैं क्या बातें नहीं हैं। इन चीज़ों को हमेशा समझो आप लोग, और हमेशा मेरिट और नॉट मेरिट का जो बात करते हो आप लोग, जिक्र करते हो, ये बिल्कुल गलत है। इस बातों को एकदम दिल से निकाल दो। और जो कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस का जो है, यही दो बंदा है, यही दो यूट्यूबर है जो दूसरे को बरगला रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और अपने साथ साथ अपने तो जा ही रहे हो, और दूसरे सब्जेक्ट वाले को भी लेके तुम लोग जाओगे, डूबोगे, बिल्कुल डूबोगे। तो अपने आप को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्या मेरिट में जो आया वो बेवकूफ़ है? तुम लोग जो कहोगे वही हो जाएगा। बेवकूफ़ है। आनंद किशोर बेवकूफ़ है जो सर्टिफिकेट पर लिख करके सब कुछ दे दिया, वो बेवकूफ़ है। ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या इतना होने के बाद भी तुम लोग को समझ में नहीं आता? यूट्यूब पर आके पका 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 करते रहते हो। कम से कम वास्तविकता को समझो और लोगों को बरगलाना छोड़ दो तुम लोग। तो जितने भी मेरिट और नॉट मेरिट वाले हैं, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना संयम बना के रखें। जो भी होने वाला है वो आगे होगा। मेरिट वाले कभी भी जो है नॉट इन मेरिट का विरोध नहीं करते हैं, बशर्ते कि सीट बढ़ जानी चाहिए। सीट बढ़ने का मतलब डेट मीन्स ये है कि जो मेरिट में आए हैं उनकी जो सीटें रिजर्व हो चुकी है, उनको रिजर्व होने के बाद जो भी लोग हैं, जितने भी सीटें रिजर्व नहीं है, जितने भी सीटें जो है रिक्त रह जा रही हैं, उन सीटों पर इनकी भी बहाली हो, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि बार बार कहते हैं कि शिक्षा मंत्री ने ये बोला, ऑल क्वालिफाइड को नौकरी बोला, ये बोला वो बोला। ये सब समझ में आता है, मतलब ये और मेरिट वाले को नहीं समझ में आता कि ऑल क्वालिफाइड कौन है, और आनंद किशोर का वाणी नहीं समझ में आता है सबको। तो इस तरह दूसरे को बरगलाने का आप लोग काम न करें, एक साथ मिलजुल करके आगे बढ़ें ताकि बहाली हो जाए, बिल्कुल बहाली हो जाए। इसलिए आप सभी लोग समझें और इन बातों को ध्यान दें, और चंद यूट्यूबर के चक्कर में आप लोग ना पड़े। अन्यथा जो भी लोग हैं, जो सोशल और कंप्यूटर साइंस के छोड़ के जो भी मेरे नॉट मेरिट भाई हैं, उनको भी तकलीफ हो सकती है। और जितने भी मेरिट वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन यूट्यूबर, चंद यूट्यूबरों के चक्कर में आप लोग ना पड़े। बिल्कुल रूप से नॉट इन मेरिट वाले भाइयों को ले करके बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराएं। जितना से अधिक सीटें बढ़ जाए, उतना ही अधिक से अधिक सबकी बहाली हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ। हम सभी यही चाहेंगे और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबके घर में खुशियाँ आएँ और सभी लोग खुश रहें, सबकी बहाली हो। धन्यवाद।